हाँ भाई, कैसा है? बहुत बढ़िया। आज फिर सुना दे भाई कुछ बढ़िया सा, मतलब नहीं, पहले भाई ये YouTube फैमिली को बता देते हैं। भाई हमने ना नया चैनल स्टार्ट करा है। मतलब बता दे एक बार चैनल का नाम क्या है? भाई चैनल का नाम है हुआ जय प्रजापति, जिसपे हम हॉरर स्टोरी सुनाएंगे और सारी असली होंगी जो हो रखी है, जो हमारे दोस्तों के साथ हो रखी है, या फिर कोई हमें बताएगा हम उसकी सुना देंगे। अगर आपके पास कोई स्टोरी होगी तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप सुना सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम भाई ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों पे भाई एक एक स्टोरी है ना तेरे पे? भाई मेरे पे तो तगड़ी या तो वाली है। तू बाद में सुना दे, कोई दिक्कत नहीं। तू सुना दे अभी अपनी। भाई हाँ, एक बात और बता दो भाई, हम दोनों एक स्कूल में नहीं पढ़े, अलग अलग स्कूलिंग हुई है। ठीक है, कभी सोचो कि बचपन के दोस्त हैं, मतलब स्कूलिंग साथ नहीं हुई। हाँ। देखो तो भाई हमने ऑफलाइन तो भाई ये कहानी सुनी है जो ये सुनाएगा, लेकिन हमें कुछ उसमें अच्छा लगा या यूनिक लगी कुछ बात, तो आपको सुनाना चाहते हैं। हाँ भाई, आपको सुनाना चाहते हैं। तो भाई ये बात है 9th क्लास की, ठीक है, और ये मेरा क्लासमेट था, मेरे साथ बैठता था वो, आज भी मतलब बात होती है उससे वैसे, पर इतनी नहीं होती इतनी बात। तो उसने मेरे को सुनाई थी, लंच का पीरियड चल रहा था। लंच का पीरियड क्या होता है? लंच चल रहा था। तो उसने मेरे को सुनाई थी, और तो भाई उसी का कोई रिश्तेदार थी वो लड़की जिसके साथ हुई थी वो, और उसने मतलब मैं उसका नाम नहीं ले सकता। तो भाई कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, कहानी है हरियाणा की, हरियाणा के गाँव की। गाँव का नाम मैं ले नहीं सकता, और लड़की का नाम हम रख लेते हैं रिया, रख लेते हैं लड़की का नाम। तो भाई जो रिया है वो, उसका एक बड़ा भाई और वो 2 बहन भाई हैं वो, और जो घर में है और उसकी माँ एक, ठीक है, मतलब टोटल 3 लोग हैं वो। और जो उसके पापा है वो 2 साल पहले, मतलब उस टाइम पे जब मेरे को सुनाई थी उस टाइम पे 2 साल पहले वो लंग्स कैंसर था उनके, तो वो उनकी डेथ हो गई थी। अब क्या हुआ, जो उसका जो भाई है वही कमाने धमाने वाला है ना, वो दिल्ली जाता था, दिल्ली से अप डाउन करता था वो, और सैटरडे संडे को वो अपने गांव में आ जाता था, मतलब फैमिली के पास वहीं रहता था वो। तो घर पे मतलब उसकी मम्मी और वो लड़की वो दोनों की अकेले ही रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ना उसके पास फ़ोन करती है, लड़के का नाम रख लेते हैं हम, रवि रख लेते हैं, दोनों का रिया रवि, दोनों बहन भाई का, ठीक है। तो रवि के पास फ़ोन करती है ऐसे हाल चाल लेने के लिए, अपने बेटे के पास फ़ोन करती है कि हाँ भाई रवि कैसा है, खाना वाना ठीक खा रहा है नहीं खा रहा, तू सही रह रहा नहीं रह रहा, क्योंकि भाई हफ्ते में 5 दिन रहता था ना वो, तो माँ को टेंशन तो रहती है। तो उससे बात करता है, उससे पूछती है, और बात करते करते क्या होता है, वो उसकी माँ ना एकदम से शादी की बात छेड़ देती है। ये बोलती है कि गांव में जो तेरे संग साथ के हैं उनकी सबकी शादी हो गई है, बेटा तू भी कर ले शादी, और मेरे साथ भी कोई हाथ बटाने वाला हो जाएगा, क्योंकि जो तेरी बहन रिया है या वो तो हाथ बटाती नहीं मेरा, क्योंकि वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहता है, पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है। तो क्या है कि वो पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती है, वो मतलब मेरा हाथ बटाती नहीं है, मेरे साथ भी कोई हाथ बटाने वाला हो जाएगा। तो भाई उसकी जो मम्मी है ये सारी बातें उसके सामने रख देती है। अब वो उसका जो बेटा है, मतलब जो रवि है, वो रवि बोलता है मम्मी मैं शादी नहीं कर सकता अभी, मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो शादी कभी भी हो जाएगी, ठीक है, जो मेरी बहन है उसकी शादी करवाओ पहले, क्योंकि जब पापा जब मर रहे थे ना, मरते मरते भी पापा ने ये बोला था कि मेरी बेटी की शादी कैसे होएगी, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी कैसे हो जाएगी। तो पापा को उसकी ज़्यादा टेंशन थी रिया की, तो मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुम इसकी करवाओ। तो उसकी माँ मान जाती है। ये भी बोलता है जब मम्मी तो इतने साल काम करते आ रही है तो 1-2 साल और कर लियो, तो उसके बाद तो मैं शादी कर लूँगा, आ जाएगी बहू घर में जो भी है। तो भाई उसकी माँ बोलती है चलो ठीक है, मैं तेरे मामा से और मतलब रिश्तेदारों में बोल देती हूँ कि भाई लड़का वड़का देखना स्टार्ट कर दे रिया के लिए। तो भाई रिया के लिए लड़का स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके जो मामा है वो रिश्ता ले आते हैं। अब रिश्ता ले आते हैं, बढ़िया लड़का होता है वो, और दोनों की बात करवा देते हैं, रिया की और उस लड़के की होने वाला जो उसका हस्बैंड है, दोनों की बात करवा देते हैं। अब वो दोनों को एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, लड़का वेल सेटल्ड होता है, घर का बिजनेस होता है उनका। भाई शादी हो जाती है उनकी, बढ़िया, दिक्कत कोई नहीं। अब जब लड़की ससुराल से मायके आती है ना कुछ दिन रहने के लिए, 10-15 दिन, तो वो 10-15 दिन के लिए रहने के लिए आती है, घर पे रहती है, बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं रहती, बढ़िया तरीके से रहती है रिया वहाँ पे, मम्मी और वो बेटी, रवि वहाँ पे अपने दिल्ली रहता है, सैटरडे संडे आता था, बढ़िया सब बढ़िया चल रहा था। अब उसका हस्बैंड है जो रिया का, वो आता है, उसका नाम, चलो उसका नाम हस्बैंड ही रख देते हैं, नाम नहीं रखते, बोल दिया ना हस्बैंड, है ना। तो वो हस्बैंड आता है उसका रिया का, वो बोलते वो मतलब 10-15 दिन हो जाते हैं, वो लेने के लिए आता है उसको, तो बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ। तो रिया बोलती है चलो ठीक है। अब वो तैयार होने जा रही होती है ना, एकदम से उसके हाथ आता है, अरे यार
मतलब मैं तो मतलब मेरे पास ब्लाउज तो है नहीं, मतलब जो साड़ी वाड़ी जो तैयार होने वाली होती है ब्लाउज तो मैं सिलने के लिए दिया। शादी है ना इसलिए। हाँ, अब घर में कोई छोटा मोटा भी नहीं है जिससे बोल दे तू ब्लाउज लिया है ना। मम्मी लग रही थी अपने काम धाम में, रिया इतना नहीं बटवाती थी हाथ वाथ, तो वो जाती है कि मम्मी मैं ब्लाउज लेने जा रही हूँ और मतलब तुम इतने करो इनकी की जो भी है खातिरदारी वगैरह जो भी। रिया चले जाती है ब्लाउज लेने और ब्लाउज लेके आ जाती है, मतलब लग जाते हैं 15-20 मिनट में आ जाती है। वो गाँव में थोड़ा होता है दूर होगा, तो वो ब्लाउज लेके आ जाती है। अब जब वो ब्लाउज लेके आती है ना भाई, मतलब ना उसका ना हाव भाव ना चेंज रहते हैं। मतलब एक रहता है ना जैसे लड़की रहती है वैसे नहीं रहती वो। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ले आई ब्लाउज, जैसे पूछती है हर कोई माँ बेटा आ गई तो ब्लाउज ले आई। वो शांत बिल्कुल, वो जवाब ही ना दे। तो उसकी मम्मी बोल रही कि चल, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया उसकी मम्मी ने, चल ठीक है कोई बात नहीं ऐसी हुआ होगा। तो फिर उसकी मम्मी मतलब कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, वो तैयार भी हो जाती है, वो मतलब चले भी जाती है। उसके मम्मी बोलती है यार इसको पता नहीं अचानक से हुआ क्या है ना, मतलब एकदम से इसका बिहेवियर में चेंज कैसे आया ना। ये मतलब एक जैसे नॉर्मल लड़की रहती है एकदम से चेंज हो जाना अपनी माँ के लिए, तो वो तो सोचेगी। अब भाई वो चले जाती है अपने ससुराल, ले जाता है मतलब वो हस्बैंड ले जाता है। रास्ते वस्ते में कोई बातचीत होती नहीं है। उसका पति बोल रहा होगा कि भाई अभी आ रही है, इसका एकदम से आती है जब माँ के घर से, तो भाई रहता है ना मतलब नहीं बोलती लड़कियां जाता, फिर लड़कियां ट्रैफिक वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ये सोच करके इग्नोर कर दिया। तो भाई वो चले जाती है घर पे। अब घर पे भाई एकदम से क्या होता है, वो घर पे जैसे एंट्री करती है ना सीधा रूम में, ना कोई मम्मी के पैर छूना, ना ससुर के पैर छूना, ना उसकी बहन थी ना उससे मिलना, उसका जो बड़ा भाई है जो उसका हस्बैंड का मतलब जेठ उसका लड़की का, उसके बच्चे ना उनसे मिलना कोई नहीं। एकदम से उसका हस्बैंड बोलता है यार ये तो अब ज़्यादा हो रहा है इसका, चल नहीं बोल रही भाई समझ में आता है, अपने घर छोड़ के आई है, मन नहीं लग रहा होगा, ये क्या है मतलब एकदम से घर में घुस जाना, रूम में घुस जाना। वो गुस्से में जाता है, वो बोलता है कि मतलब ये क्या है, तुम वहाँ पे भी चुप थे, मैं सोच रहा था चलो भाई तुम नई शादी है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, एकदम से घर छोड़ के आई हो, तुम ना पैर छू रही हो ना, भाई नई शादी हुई है, मेरी माँ यूँ सोच रही थी मेरी बहू आ रही है, मेरा बेटा लेने गया है, मेरी बहन सोच रही थी मेरी भाभी आ रही है ना, सबको ऐसे एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ भाई आ रहा है। तो यार आप तो मतलब ऐसे एकदम से आ गए रूम में। भाई वो शांत रहती है, वो बोलती नहीं, उसको और गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है चक्कर क्या है ना, ये बोल रही है ना कुछ, वो गुस्से में क्या करता है वो मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो सो जाता है। उसका हस्बैंड जो होता है गुस्से में कि यार ये जवाब दे नहीं रही, बोल बातचीत नहीं कर रही, तो वो सो जाता है। अब रात को क्या होता है, मतलब उसको एक तरह से ना मतलब ऐसे जब फुसफुसाहट नहीं होती, फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही और जैसे कुछ कतरने की, जैसे कुछ चूहा वगैरह कुछ कपड़ा कतर रहा है ऐसा कुछ। अब एकदम से वो आँख खोले, एकदम से जैसे उसको हस्बैंड आँख खोले, रिया बगल में बैठी होती है, मतलब उसको घूर रही होती है उसके हस्बैंड को, और जो बगल में जो उसके हस्बैंड के जैसे बिजनेस के जो रजिस्टर होते हैं, जो कॉपी वगैरह होते हैं, कतरती होती है ऐसे खच ऐसे, मतलब दांतों से खच कतरते एकदम तो घूरते कतरते एकदम से मिठाइयों का नाम ले रही है। मिठाई, हाँ मिठाइयों का नाम ले रही है जो आज तक सुने ही नहीं बंदों ने, और जल्दी ले रही है, रसगुल्ले, पेड़े, कलाकंद, बर्फी, मतलब एक से एक नाम जो बंदे ने सुना ही ना हो। भाई वो डर जाता है, एकदम से भागता है भाई बाहर रूम के, घर वालों को आवाज़ देता है मम्मी पापा, एकदम से चिल्ला के सारे रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके देखते हैं उसकी हालत, सारे के सारे हैरान कि यार नई शादी हुई है, उसके बहू के हुआ क्या है, मतलब यार बिहेवियर में इतना सारा चेंज। अभी तो गई थी कुछ दिन रह के भी गई है यहाँ से, जब कुछ हुआ नहीं, अभी 10-15 दिन रुक के आई है, उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है इसको। भाई वो डर जाते हैं सारे के सारे। उसका ससुर जो होता है मतलब भाई वो होगा थोड़ा सा भाई बहादुर, उसने क्या करा, मतलब जाके उस रिया के चुटिया पकड़ ली, एक रहता ना चुटिया पकड़ लेते, बाल पकड़ लेते हैं, उंगली मरोड़ देते हैं, उंगली मरोड़ बाल पकड़ लेते हैं, ऐसे होता है। वो कहा वो चुटिया पकड़ के मतलब ऐसे मोड़ देता है और बोलता है क्या हो रहा है तेरे को, क्या हो रहा है, ऐसे करके। भाई उनके घर में कभी ऐसा चीन तो हुआ नहीं, उनके लिए भी नया, लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्गों को नॉलेज रहती है इन चीज़ों की। भाई उसने पाल पकड़े खींचे, अब एकदम से मतलब जैसे उसने एक दो थप्पड़ मारे, वो होगी बेहोश, रिया बेहोश हो गई, उसको भाई लिटा दिया मतलब बेड पे, वो मतलब बेहोश होके सोई गई एक तरह से। अब भाई उसने फ़ोन करा, किसने, उसके हस्बैंड ने रवि को, उसके भाई को, रिया के भाई को, रात को। रवि ऐसी बात है, वो हैरान कि भाई बचपन से हम लेके अब तक बड़े हो गए, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ये अब क्या सीन हो रहा है ऐसा। तो भाई
वो ये बोलते हैं जीजू अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, कल आ जाएंगे हम सुबह सुबह, क्योंकि मम्मी को भी मतलब अभी बताऊंगा तो उनके भी टेंशन हो जाएगी, अकेली वैसे रहती है वो घर पे, तो मैं अभी तो बताऊंगा नहीं, सीधा मैं घर पहले गांव जाऊंगा, गांव से फिर मम्मी को लेके बताऊंगा फिर आऊँगा। तो भाई वो जाता है सुबह सुबह, वो आ जाते हैं, रवि और उसकी मम्मी आ जाते हैं, वो सीधा जाते हैं रिया के पास। रिया भाई सो रही होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो बाहर आके सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार ये हुआ क्या है। अब जो उसका बात हुई बातों में उसका ससुर मतलब बोल रहा होता है कि भाई ऐसा इस चीज़ का या तो हमें इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम पे ही बात आ जाएगी, अगर कल को तुम्हारी बेटी का कुछ हो गया तो ससुराल वालों पे बात आ जाएगी, भाई ऐसी क्या बात है, मतलब लड़की के कुछ अगर कल को हम बोलना नहीं चाहते ऐसा, अगर मान लो कल को कुछ हो गया तो ये दहेज वहेज का नाम लगा दें, दुनिया ये बोल दे कि लड़की आई और ऐसे नई शादियों की नई शादी, हाँ बहुत सारी चीजें बन जाती है गाँव में। तो इतने में जब वो बात कर रहे होते हैं एकदम से, जो उसके जेठ का लड़का होता है, बच्चा होता है, अब बच्चे को थोड़ी पता है, इतनी नॉलेज थोड़ी है कि बच्चा ऐसे खेल रहे होंगे घूम रहे होंगे, उसे थोड़ी पता है कि मेरी मतलब ये जो चाची है इसके कुछ हो गया है या वो, तो वो रूम में ऐसे चला गया होगा खेलते खेलते, एकदम से उसकी बच्चे की आवाज़ आती है चिल्लाने की, सारे भगते हैं उसमें रूम में भगते हैं, तो उस बच्चे का जो हाथ का मांस है वो मतलब इतना बड़ा कटा हुआ होता है, बच्चे के हाथ का वो काट के मतलब मांस अलग पड़ा रहता है उस बच्चे का, उस छोटे से बच्चे का। और वो रिया को देखते हैं, रिया उस कमरे में नहीं होती उस टाइम पे, उस भगते भगते सारे घर में चेक करते हैं, भगते भगते जो उनका रूम ऐसे था जैसे ऐसे रूम नहीं होते, जैसे घर में से भी जा रहा और एक गेट ऐसा होता जो बाहर की तरफ भी निकल जाता है, पीछे भी गेट होता है, जैसे कई बार पीछे बालकनी होती है, पीछे गार्डन टाइप का बना कर, तो वो वाला गेट खुला होता है, उस गेट से वो गेट खुला होता है, उस गेट में से भग के जाते हैं, तो वहां से सीधा ऐसे जीने चढ़ रहे होते हैं ना, सीधा जीने बाहर की तरफ से जैसे जीने जाते हैं, वो जीने में जाते हैं, बाहर जाते हैं, गेट खुला रहता है किसका, ऊपर का कोने में बैठ के, मतलब अब मुझे नहीं पता भाई, इतनी जैसे उसने मेरे को बताया वो मिठाई जो होती है ना, शादी वादी हुई थी मिठाई रखी रहती है, तो मिठाई जो भी उनके घर में लड्डू वड्डू बचे रहते हैं, जैसे कमरे में पहले जो भी रहते हैं लड्डू थे और जन क्या कहते हैं, उनको ऐसे खाई जैसे भाई वो कितने साल की भूखी हो, मिठाइयों को खाई जा रही कच ऐसे करके, उसको जैसे तैसे लाते हैं नीचे पकड़ के, लिटाते हैं दोबारा, रस मतलब बांधते हैं उसके हाथ वाथ बांधते जो भी है, लिटा देते हैं उसको। अब क्या करते हैं, वो बच्चे के जो भी है भाई ले जाते हैं डॉक्टर के, भागते हैं जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं। अभी तो वो भी जरूरी। अब जो उसका जो ससुर होता है उनका ही मतलब ऐसे नहीं होता, दादा दो भाई होते हैं, उनका ही कुड़बा रह रहा होता है, बगल में उनका परिवार ही रहता है, चाचा ताऊ में बड़ी फैमिली हो जाती है तो अलग होता है, इकट्ठे नहीं रह रहे थे, मतलब लेकिन साथ रह रहे थे। तो बगल में ही क्या होता है, उसका जो चाचा ताऊ का लड़का वो आया हुआ, तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं जानता हूँ भाई, गाँव में शाना भी बोल देते हैं है ना, या फिर पंडित ऐसे वगैरह है ना, शाने अलग होते हैं पंडित अलग होते हैं ऐसा। तो वो ये बोला ऐसे मैं जानता हूँ किसी को, वो करता है इन चक्करों को मतलब निकाल देता है। तो भाई इसको फ़ोन करते हैं, वो आता है, आने के बाद भाई वो जो भी है उसको मतलब वो क्या जो भी मंत्र जो भी मंत्र होते हैं, जो भी मतलब करता है, जो भी चीज़ें वो करते हैं, हाँ वो करते हैं। उसके बाद जब पूछते हैं उससे कि मतलब क्या है, तू कौन है, तू मतलब क्या है, तो उसमें से एकदम से आवाज़ चेंज होके, क्योंकि अभी तक तो वो बोली नहीं थी उस टाइम पे लड़की की सी आवाज़ थी मतलब, लेकिन अब जो आवाज़ आ रही है ना वो आ रही है लड़कों की। क्या मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो मार के ही जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा, ऐसी मतलब मेरे गले में वो हो गई, मतलब भारी सी नहीं रहती जैसे कोई मतलब सिगरेट विगरेट पी के जो आवाज आती है, भारी सी आवाज नहीं आती, ऐसे भारी भरकम ऐसी आवाज है, और लड़की के मुंह से आ रही है। सोच, लड़का ही अगर बोले तो बात अलग होती, लड़की के मुंह से आ रही है, मैं तो नहीं जा रहा, इसको लेके ही जाऊंगा, ये मेरे पास चल कर आई थी, मैं नहीं आया इसके पास, है ना, ऐसी चीजें इसने मेरे को अट्रैक्ट करा था अपने पास, और मुझे ये पसंद है, मैं इसको लेके जाऊंगा। मुझे लग रहा कि ये वहाँ पे ब्लाउज लेने गई थी, सुन तो ये तो बेचारा। तो फिर उसके बाद जो भी, उसके बाद वो गंगा जल भी छिड़कते हैं उसके पास, तो फिर वो बताता है जो उसके अंदर होता है कि ये लड़की कहीं जा रही थी, मतलब कब, जब वो ब्लाउज लेने जा रही थी। और उस लड़की ने क्या करा था, जैसे मिठाई जैसे कोई आता रिश्तेदार तो मिठाई नहीं, जो भी चीज़ आती है मिठाइयाँ भी आती जो आती है, उसने क्या करा, जो उसके पति के लिए मिठाई लाए थे नाश्ते में, तो मैं भी ऐसे कर देता हूँ, सभी ऐसे कर देते हैं, जैसे रिश्तेदारों को दे रहे होते हैं उससे पहले एक मुंह में नहीं चले जाता तेरी। तो उसने एक मिठाई खा ली थी उसमें, और नई शादी हुई थी, और वो चली गई थी ब्लाउज लेने, चौराहे पे पड़ गया था पैर उसके,
मीठा खा के, तो वहाँ से वो आ गया था साथ में, अट्रैक्ट हो गया। वो मीठा भी खा रखा था उसने, लड़की ने, रिया ने, तो वो अट्रैक्ट हो गया। जब उसके साथ आया था वो, फिर उसके बाद क्या है, जब वो पंडित जो सियाना जो मतलब उसके जो भी मंत्र वंत्र करते हैं, जो भी उसके मतलब मारते एक दो थप्पड़ भी ऐसे मारते हैं। जब ये स्टोरी बताई तो यूँ कह रहा है कि मैं नहीं निकल रहा, तुम कितने भी आ जाओ यहाँ, तब मैं तो निकाल के दिखा दो, चैलेंज कर रहा है। और ऐसे थप्पी से नहीं मारते, ऐसे ऐसे वो लड़की मार रही है थप्पी, निकाल के बता दो तुम। मैं सुन रहा था ना, लंच की बात थी, स्कूल में मेरी फट रही थी, 9th में तो था उस टाइम पे फट रही थी। अब तो जब भी हम थोड़े, अभी भी फिर भी फटी रही है, खाली में हम है ना, खाली में। तो भाई उसने जो, उसका भी एक कोई गुरुजी होगा, उसने उसको गुरुजी को बोला, बुलाया नहीं, गुरुजी को बस फोन करके बोला कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे बस की नहीं है, ये निकल ही नहीं रहा जो भी है ना। तो उस गुरुजी ने क्या करा, बस यूँ तुम कैसे भी उस लड़की को पकड़ के उसके कान पे मेरा फ़ोन लगा दो, है ना, लाउड स्पीकर करके फ़ोन करा उस जो उसके गुरुजी थे। तो उसने जो भी कुछ करा, जो भी सिस्टम है, तब जाके वो जो भी है उसके निकला, वो जब जाके वो नॉर्मल हुई। ऐसे थी के कहानी, बड़ी खतरनाक थी भाई। और हम बैठे भी कहाँ हैं आज, पार्क में, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, एकदम शांति है। पार्क भी तो बड़ा वाला है, मेरे को लग रहा है दिल्ली का सबसे बड़ा यही है जंगल। दिल्ली का तो सबसे बड़ा ये है, और कितने मर्डर भी हुए हैं। भूत का तो डर ही लग रहा है, बीच बीच में ये भी लग रहा है वो दल्ले खचरे ना आ जाए, ब्लेड लगा सीधा यहाँ ब्लेड लगा, लाओ कैमरा दे। हम सोच रहे हैं कि भूत आ रहा है, खचरा आ रहा है और ब्लेड मार दे, कैमरा दे भाई। भाई अगली बार से अगर वीडियो ना आए ना तो समझ जाना कैमरा छीन चुका है हमारा। भाई वीडियो हो गई है भाई एंड। हाँ पर भाई ये चीज़ मैं सबसे अपील करूंगा भाई, हाथ जोड़ के, लड़कियों से स्पेशली, लड़कों से भी, मतलब जितने भी आजकल भाई अगर मानते नहीं है कि ना, न्यू जनरेशन ही मानते ही नहीं है, इनको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, होता क्या भाई होते हैं। अगर भगवान है ना तो ये चीजें भी हैं। अगर तुमने मीठा खाया ना, या तो तुरंत चूल्हे की राख, चूल्हा तो आजकल खैर होता ही नहीं, मतलब तो कुल्ला कर लो, ब्रश कर लो, नमक खा लो, तब जाके निकलो भाई। और चौराहे से भाई, जैसे मान लो ये चौराहा है ऐसे, तो बिल्कुल सेंटर में से मत निकलो, या तो ऐसे घूम के निकलो या ऐसे घूम कर निकलो, बिल्कुल सेंटर में मत निकलो भाई, हाथ जोड़ कर भाई। प्रेग्नेंट हो या फिर नई शादी हुई है तो कभी भाई स्टोरी तो मेरे पे एक से एक स्टोरी है। देखो अभी हमें वक्त लगेगा, और अभी हम रिसर्च करेंगे। अभी जो हम उच्चारण कर रहे हैं ना कहानी की, वो हम ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं, हमें पता है। बहुत जगह हम फंबल भी कर रहे हैं, अटक भी रहे हैं, हम मानते हैं उसके लिए नया चैनल है, पर भाई सपोर्ट दिखाना, एक से एक स्टोरी लाएंगे। आज इस पार्क में कर रहे हैं, कल कोई स्टूडियो होगा एक बढ़िया सा, एक नंबर बढ़िया शूट होंगे, और एक से एक। और बाकी हाँ भाई मैं मेल आईडी डाल दूंगा अपनी, अगर किसी के भी पास कोई स्टोरी है तो वो अपनी मेल कर सकता है, लेकिन रियल ही करना है यार, ये नहीं कि कुछ भी बना के नहीं, मतलब रियल कहीं भी किसी के पास भी हो स्टोरी। हाँ, और अगर प्रूफ है तो वो भी भेज सकते हो। प्रूफ अगर ऐसा कुछ हो, फैमिली में हो या फिर किसी दोस्त के साथ हुआ है या आपके एरिया में कहीं पे हो, तो स्टोरी ना बताना। बाकी ये भाई ये मतलब आज तो हमें टाइम हो गया, मेरी खुद फट भाई, ठीक है, अगली बार तू सुनाइयो, है ना तेरे को वो वाली, वही वाली सुनाइयो, समझ गया ना तू, है ना। रुक जा अरे साढ़े से बोलता तो मैं, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, हाँ कभी मत पागल है ना, ऐसे कभी मत उठाएगा जब तक हम ना बोले, वही है ना, सही है ना। कर दी स्टार्ट, ऊपर लाल सा बटन है देख, स्टार्ट है ना। और भाई सबसे भाई हाथ जोड़ के भैया वो रिक्वेस्ट है भाई, नया चैनल है, सपोर्ट भाई, सपोर्ट दिखाना, वीडियो शेयर करना भाई। अभी हमें इतनी नॉलेज भी नहीं, क्योंकि भाई यूट्यूब काफी अपडेट हो गया, हम 2017 में काम करते थे भाई, हम बनाते स्किट्स थे, मतलब वो फनी वीडियोस, उसमें तो भाई हम है थोड़े परफेक्ट है, पर ये स्टोरी टेलर है तो थोड़ी सी इसमें कभी कच्चे हैं, हो जाएंगे पक्के, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी एक से एक है। और बाकी सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट दिखा देना, ठीक है। और हमें ये भी बता देना हम क्या वीडियोस में और मतलब अच्छे से कुछ अच्छी चीज कर सकते हैं, मतलब अभी ना प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी हम चीजों को अच्छे से, बाकी अपनी तरफ से बस जो स्टोरी है ना वो रियल है, आप समझ जाना कि मतलब इमेजिन कर लेना, वैसे वो बोलने से ही पता चल जाता है। तूने बताया था ना भाई, तो मैंने पूरा कैरेक्टर मेरे माइंड में चल रहे थे भाई, ऐसे मास्क काटा होगा वही तो वो मेरे दिमाग में चल रही है चीजें। मैं बताऊं, झूठी जो कहानी होती है ना, हमेशा वो इमेजिन नहीं होती, ही नहीं होती, या तो वो ज्यादा ही बढ़ चढ़ के होगी, वो उड़ रही थी, वो यहाँ भाई होती है भाई, क्या पता होती भी हो। अब बस कर दे भाई, अब भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे ना
तो भाई शेयर कर देना। बाकी इस चैनल पर रिएक्शन वीडियोस भी आएंगे गाइस। हाँ मतलब जो आ रही है वैसे आएंगी। धीरे धीरे अगर ग्रो होगा ना तो और भी बेटर से बेटर चीजें जिस लेके चीज पे आप आएंगे, प्यार दिखा दोगे वही चीज कंटिन्यू कर देंगे। चलो ठीक है ठीक है, बाय। राम राम।